नमस्कार दोस्तों, 17 मार्च को रूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हो गए हैं। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव में उनके खिलाफ खड़े होने वाले नेता भी उनके ही मोहरे हैं। साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अब तक 3 लोग रूस के राष्ट्रपति बने हैं। इनमें से एक है पुतिन, जो 20 साल से रूस के राष्ट्रपति हैं। इतने लंबे वक्त तक रूस के राष्ट्रपति कैसे बने रहे और उन्हें सत्ता से हटाना क्यों मुश्किल है, आज की वीडियो में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। बात 31 दिसंबर 1999 भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें बोरिस पर लगे आरोपों की जांच नहीं किए जाने का जिक्र था, जो पुतिन की वफादारी का एक उदाहरण बन गया, क्योंकि बोरिस पुतिन को हमेशा से ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर देखते थे। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे पुतिन 17 साल तक रूसी खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम करते रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल, डिप्टी मेयर, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी रहे। 1999 में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन साल 2000 में हुए चुनाव में जीत के बाद उन्होंने पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उस वक्त यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि पुतिन को सत्ता से हटाना नामुमकिन होगा। अब एक एक कर उन वजहों को जानेंगे जिसके सहारे पुतिन मजबूत होते चले गए। पहली है रूसी राष्ट्रवाद। सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन ने अलग हुए इलाकों को एकजुट करने पर फोकस किया। सन 2007 में जर्मनी के म्यूनिख में हुए एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी में विश्व राजनीति की सबसे भयावह त्रासदी थी। यह सोवियत संघ के नाम पर ऐतिहासिक रूस का विघटन था। हम एक अलग ही देश बन गए। हमने हजारों सालों में जो कुछ बनाया उसका ज्यादातर हिस्सा खो गया। रूसी राष्ट्रवाद को मजबूती देने के लिए पुतिन ने कई फैसले किए। इनमें सन 2014 में यूक्रेन के कीमिया पर कब्जा और सन 2022 में हमला कर दोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद कराने का ऐलान था। दूसरी वजह विपक्ष का खात्मा। पिछले 2 दशकों में रूस में विपक्ष पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके खिलाफ खड़े होने वाले उम्मीदवार उनके ही लोग होते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादातर विरोधी या तो मारे जा चुके हैं या फिर वो जेल में ही हैं। तीसरी वजह ओलिगार्की पर कंट्रोल। पुतिन ने सत्ता चलाने के लिए ओलिगार्कीज यानी सबसे अमीर लोगों को अपने कंट्रोल में रखा। कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट बनने के दौरान जमकर प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसमें ओलिगार्कीज को फायदा पहुंचाया गया। राजनीतिक कंट्रोल रखने के लिए कई अमीर लोगों पर पुतिन ने नकील कसी। उनका इरादा साफ था कि वो खिलाफ जाने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। चौथी वजह राष्ट्रपति पद के लिए बदला संविधान। रूसी संविधान के मुताबिक रूस में एक राष्ट्रपति लगातार 2 टर्म तक ही पद पर रह सकता है, लेकिन पुतिन ने संविधान में संशोधन कर इसे बदल दिया। संशोधन को जायज ठहराने के लिए उन्होंने जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 76% लोगों ने पुतिन के फैसले का समर्थन किया। इसके बाद पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया। पांचवी वजह मिलिट्री एक्सटेंशन। पुतिन ने 4 जनवरी 2024 को यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना में शामिल होने वाले विदेशियों को रूसी नागरिकता देने का ऐलान किया। दुनिया भर की नजर अब पुतिन पर होगी कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या फैसला लेते हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।